हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसे जैसे यूपीएससी परीक्षा का समय नजदीक आता है, हालांकि मैं 2024 वाले अभ्यर्थियों की बात आज नहीं कर रहा, मैं आज 2025 और 26 के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं। लेकिन समय तो भाई सबके लिए गुजर रहा है, परीक्षा का समय उनके लिए भी धीरे धीरे पास आ रहा है। तो जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आता है, वैसे वैसे परीक्षा से जुड़े काफी सारे ऐसे निर्णय होते हैं, तैयारी से जुड़े ऐसे निर्णय होते हैं जो हमको लेने पड़ते हैं, जो हमारी तैयारी की प्रक्रिया को काफी लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा निर्णय होता है करंट अफेयर्स को लेकर। तो आज के इस सत्र में, जो कि ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, और इस 15 मिनट की चर्चा में मैं बात करने की कोशिश करूंगा इस चीज पर कि आपकी करंट अफेयर्स की यात्रा जो है उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो एक छोटे से हिस्से पर आज हम केवल बात करेंगे, वरना तो करंट अफेयर्स की चर्चा पूरे दिन चल सकती है, जो हमें करनी नहीं है। हम जो है केवल एक 15 मिनट में एक या दो छोटे छोटे उसके हिस्से जो हैं, जो कंफ्यूजन आमतौर पे छात्रों के दिमाग में होते हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और उनको एड्रेस करने के पहले, उनको संबोधित करने के पहले हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि यूपीएससी करंट अफेयर्स में आपसे चाहता क्या है। देखिए, जब पहले ये कर लेते हैं फिर आएंगे। तो भाई सबसे पहले हमारा बैच शुरू हो रहा है 27 जनवरी को, ठीक है। हमारा P2I बैच जो है अगला, हमारा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की सारी समग्र तैयारी जो कराता है, वो आपका P2I बैच है। वो शुरू हो रहा है 27 जनवरी को, शाम को 6 बजे का बैच है। तो रिपब्लिक डे की बढ़िया हॉलिडे मनाओ सब लोग 26 तारीख की। 27 तारीख से P2I बैच से जुड़ जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो। ये केवल 2025 और 26 वालों के लिए है, ये याद रखिएगा। जो 2024 वाले बच्चे हैं वो इससे ना जुड़ें, क्योंकि 2024 के प्री तक ये खत्म नहीं होगा। ये 1.5 साल, सवा साल के आसपास का बैच है। तो अगर आप 2024 में प्री देने वाले हैं पूरी गंभीरता के साथ, तो आपके लिए SIP बैच है, ये बैच आपके लिए नहीं है। ऐसी कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, फिर वो कहते हैं सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो याद रखिए, जो लोग 2025 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो इससे जुड़िए। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी कि आपको दिल्ली में बुलाकर हम तैयारी कराएंगे, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो जल्दी जुड़ जाइए। AJ लाइव कोड लगाना है आपको एनरोल करते हुए, 23,999 में आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये? अब चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात भाई ये है कि यूपीएससी जब आपसे कहता है कि भाई करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तब वो क्या चाहता है, इस बात को समझिए। देखिए, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के पहले उस प्रक्रिया के लक्ष्य क्या हैं, उन लक्ष्यों को समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मशीन जैसा, बड़ा मैकेनिकली पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बार भी बैठकर 10 मिनट के लिए ये नहीं सोचते कि यार अगर उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है, एक चीज डाली है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो क्यों डाला है, ऐसा क्या वो हमसे कराना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने करंट अफेयर्स डाला है। देखिए, यूपीएससी को अगर करंट अफेयर्स में बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए होते, ऐसे लोग चाहिए होते कि भाई जिनको न्यूज की सारी समझ है, न्यूज के बारे में बहुत ही गहरी समझ, बहुत गहरी पकड़ जो रखते हैं न्यूज पे, ऐसे लोग चाहिए होते, तब वो पत्रकारों का चयन कर लेते। भाई पत्रकारिता के तो कितने सारे कॉलेज हैं भारत में, हम सभी जानते हैं। तब वो ये कह देते कि व्यक्ति जो है पत्रकारिता में ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो पत्रकारिता में ग्रेजुएट है, जर्नलिज्म में ग्रेजुएट है, उसी व्यक्ति को हम लेंगे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। यानी कि यह बात स्पष्ट है कि जब वो आपसे करंट अफेयर्स करने को कह रहे हैं, तो आपसे वो आप पत्रकार हो ऐसा वो नहीं चाहते। ये बात क्लियर है कि नहीं है? उनकी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि जिस बच्चे को या जिस लड़की को हम IAS बनाएंगे या IPS बनाएंगे वो कोई पत्रकार हो, ऐसी उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा वो नहीं चाहते। ये बात क्लियर है? पत्रकारों का स्वागत है, पत्रकार भी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हर छात्र का पत्रकार होना आवश्यक नहीं है। तो ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है।
क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो करंट अफेयर्स में हर चीज का, हर तथ्य को लिखते रहते हैं, फिर उसको रटते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं बार 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 बार, हर तथ्य को, हर एक चीज को, हर फैक्ट को रटने की कोशिश करते हैं, और वो एक तरह से अपने आप को पत्रकार बनाने लगते हैं, पत्रकार मानने लगते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। मैं मतलब अपनी एक क्लास का आपको बताता हूं। मैं एक बार, मुझे याद है, राज्यपाल और सरकारों के बीच जो विवाद होता है, मैं उस पर एक क्लास ले रहा था। जो आई थिंक तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जो कि होते रहते हैं, आपको पता ही, आप अगर मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो। मैं उस पर एक क्लास ले रहा था। उस क्लास के बाद एक छात्र ने मुझे अपने नोट्स भेजे। उस नोट्स में RN रवि साहब की पूरी जीवनी लिखी हुई थी कि ये किस किस कैडर में IPS रहे, ये कहां कहां कौन कौन से बड़े पदों पर इन्होंने सर्व किया। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको। आप ये अननेसेसरी जो है, अवांछित चीजें जो आप पढ़ रहे हो, इसका कोई, उस व्यक्ति ने उन नोट्स को बनाने में, क्योंकि मैंने तो वो नहीं पढ़ाया था, मैंने केवल जो राज्यपाल का विवाद था वो पढ़ाया था, तो उस व्यक्ति ने RN रवि साहब पर पूरी रिसर्च करी होगी। उस रिसर्च को करके उसको पेन से कागज पे लिखा होगा, आधा पौना घंटा लगाया उस काम में निश्चित तौर पे। वो एकदम यूजलेस रिसर्च है मेरे विचार में। वो एकदम, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक पत्रकार के लिए वो रिसर्च बनती है, एक पत्रकार को वो रिसर्च करनी होती है। UPSC एस्पिरेंट के लिए वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए, हमेशा हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि UPSC चयन किस लिए कर रहा है। UPSC चयनित कर रहा है ऐसे लोगों को जो स्मार्ट हो। एक शब्द में अगर मैं कहूं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि स्मार्ट हो, जिनके अंदर एक सामाजिक चेतना हो। सामाजिक चेतना मतलब ऐसे, भाई आप आज की दुनिया में ऐसे भी लोग आपको बहुत मिलते हैं ना, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि यार मतलब आसपास क्या चल रहा है, वहां पर क्या है, ये भारत मालदीव्स का मुद्दा क्या है, ये इन्हें नहीं पता। या फिर अयोध्या का पूरा मामला क्या, पूरे मामले की पकड़ होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है। या फिर भारत की अर्थव्यवस्था के अगर मैं पूछूं कि 3-4 बड़ी चुनौतियां क्या हैं आज की तारीख में, अगर आपको ये भी नहीं पता, ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि भारत में महिलाओं की दशा, किसानों की दशा को लेकर अगर आपसे मैं 4 बिंदु पूछना चाहूं, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब भी नहीं पता होता। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति एक बेहतर अफसर बन सकता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक चेतना हो ही ना, जिसे यही नहीं पता कि भाई मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों के आगे देश में, दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है, जिसे उसके आगे कुछ पता ही ना हो? क्या ऐसा व्यक्ति UPSC के लिए सूटेबल है? सूटेबल नहीं है। तो UPSC जो आपसे चाहती है वो यही चाहती है कि आपके अंदर एक सामाजिक चेतना होनी चाहिए। ये आपको हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ते हुए याद रखना है कि भाई आपको बहुत सारे फैक्ट्स आपने रट रखे हों, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि आपके अंदर एक प्रकार की सामाजिक चेतना जो है कि भाई आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई इसको जानकारी है। आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भारत का अगर अभी मुद्रा नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, क्या कारण हो सकते हैं उसके। कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि भारत के रुपए का दर कितना हो गया है, वो 80 है कि 82.69 है, ये नहीं पूछेगा आपसे। पर अगर रुपया नीचे गिरा तो क्यों गिरा, उसके क्या संभावित कारण है, उसके क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, ये कौन मैनेज करता है, ये कैसे चलता है। तो इस प्रकार की सामाजिक चेतना जो है ये आपके अंदर हो, ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए, इसी एक बात से एक बहुत बड़े सवाल का उत्तर निकल के आएगा, जो सवाल वास्तविकता में आज के सेशन का सार है, लेकिन उसके पहले यह समझना आवश्यक था। वो सार यह है कि मैं अखबार पढ़ूं या फिर सर मैं मंथली एक मैगजीन पढ़ लूं। यह सवाल मेरे को बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि सर ये आप समाचार पत्र पढ़ाते हैं, आप हिंदू पढ़ाते हैं या बाकी अन्य शिक्षक अन्य समाचार पत्र पढ़ाते हैं, अन्य चैनलों पे भी पढ़ाते होंगे शायद, तो फिर मैं रोज ये क्यों पढ़ूं? जब मंथ एंड पर UPSC की एक मैगजीन आती है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं जो अपनी मैगजीन्स निकालते हैं, तो सर अगर मैं महीने के अंत में वो मैगजीन ही पढ़ लूं तो एक ही बात तो हो गई। मैं रोज रोज ये क्यों पढ़ूं, मैं रोज रोज समाचार पत्र में समय क्यों व्यर्थ करूं? मैं अगर मंथ एंड पे मैगजीन ही पढ़ लूंगा एक बार तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। देखिए, मंथ एंड पे मैगजीन पढ़ने से आपको तथ्यात्मक जानकारी मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तथ्यात्मक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप मैगजीन पढ़ते हो।
कोई सी भी मैगजीन, वो क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जो भी आती हैं दुनिया भर की मैगजीन है, मतलब मेरे को अब नाम भी याद नहीं, तो क्योंकि मैं ये मैगजीन्स नहीं पढ़ता, अब जब मैं छात्र था तब पढ़ता था, ठीक है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी आपको दुनिया भर की इन मैगजीन से मिल सकती है। बहुत सारे संस्थान हम भी निकालते हैं, बहुत सारे संस्थान अपनी खुद की निकालते हैं, लेकिन जो आपके अंदर सामाजिक चेतना आनी चाहिए, ये चेतना जो है इन मैगजीन से नहीं आती। ये वाली चीज टूट जाती है, क्योंकि मैगजीन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और मैगजीन जो है वो महीने में एक आध बार, कुछ मैगजीन शायद महीने में 2 बार भी आती है, कुछ मैगजीन महीने में 1 बार आती है। तो आप एक दिन बैठेंगे, आप सारे समाचारों को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, और एक बार में उन्होंने एक बार कंपाइल करके लिख दिया। वहीं दूसरी ओर आप में से जो लोग मेरे साथ, जैसे मेरा हिंदू वाला कार्यक्रम करते हैं, उसकी क्लास देखते हैं, आपको जानकारी होगी कि भाई आप में से कई लोग कहते हैं कि सर अब तो सब लगता है कि रिपीट ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मैं भी कई बार अपनी क्लास में कहता हूं कि यार अब तो ये सब तो कल ही पढ़ाया था, या परसों पढ़ाया था, या पिछले हफ्ते पढ़ाया था, या कई बार 10 दिन पहले पढ़ाया था, कई बार 1-2 महीने पहले पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन वही चीज घूम के दोबारा आती है। तो अब क्या है, वही चीज आप बार 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 पढ़ते हो, तो क्या होता है, वो आपके दिमाग में आपके अवचेतन का एक हिस्सा बन जाती है। फिर आपको उसको याद नहीं करना पड़ता। अब अगर आप लोगों में जैसे अगर आप लगातार समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अगर आप निरंतर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और पढ़ना मतलब या तो आप पढ़ रहे हैं या फिर आप मेरी या किसी अन्य शिक्षक की क्लासेस कर रहे हैं, वो भी ठीक है। जो आपको पूरा समाचार पत्र कराए वो क्लासेस मत करना। जो आपको केवल किसी समाचार पत्र से 2 खबर पढ़ा के बोल देता है कि भाई हमारा हो गया, उन क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन जो आपको पूरा समाचार पत्र कवर कराते हैं, ऐसी कोई भी क्लास अगर आप कर रहे हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस काम को रोज करेंगे, तो इन न्यूज के साथ, इन समाचारों के साथ क्या होता है, आपका एक मित्रतावत संबंध स्थापित हो जाता है, आपकी दोस्ती हो जाती है, आपको जनरली समझ में आना शुरू होता है, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, इसीलिए आप लोगों को शायद हैरानी होगी, एक समय था जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, मेरे को इकोनॉमिक्स टफ लगती थी यार। मैं इकोनॉमिक्स अब पढ़ाता हूं, सोचिए, मेरे को इकोनॉमिक्स टफ लगती थी। आप जानते हैं मैंने क्या समाधान निकाला उसका? मैंने बहुत सोचा कि यार मेरे को टफ क्यों लगती है, और वही कारण था जो मैं आपको अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं, फेमिलियरिटी नहीं है, आप परिचित नहीं हो अर्थशास्त्र विषय से। तो मैंने क्या किया, एक समाचार पत्र आता है बिजनेस लाइन, ठीक है, मैं कोई आपसे अनुशंसा नहीं कर रहा कि आप लोग भी उसको पढ़ो, लेकिन मुझे याद है मैं दिल्ली में मेट्रो लेकर एक कोचिंग संस्थान तक जाता था। तो मैं जाते हुए, लौटते हुए मैं अपने नोट्स पढ़ता था जो मैंने क्लास में बनाया आज के, लेकिन जाते हुए मैंने क्या किया, बिजनेस लाइन खरीदना शुरू कर दिया, और मैं मेट्रो में बैठकर बिजनेस लाइन पढ़ता था। दोपहर का टाइम था, मेट्रो में सीट मिल जाती थी, दोपहर की क्लास होती थी मेरी, वरना दिल्ली मेट्रो में सीट नहीं मिलती अदरवाइज। तो खैर, दोपहर के समय मैं वो बिजनेस लाइन पढ़ता जाता था, और उससे क्या होता था, मैंने ये काम 6-7 महीने किया लगातार, ठीक है, क्योंकि लंबा यूपीएससी की तैयारी कोई ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने परीक्षा है, लंबी प्रक्रिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद मेरी जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी हुई, वहां पर भी जो पढ़ाया जाता था मेरे को बहुत आसान लगता था, क्योंकि आप रोज आता है कि भाई भारत के सीमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, भारत में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, भारत में फार्मिंग में किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पर रोज 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 चीजें आती हैं, और आप रोज पढ़ोगे तो वो चीजें आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का हिस्सा बन जाएंगी, आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। लेकिन वो आसान है नहीं। अगर आप बाकी लोगों से बात करोगे तो आपको मालूम चलेगा लोगों को वो सब पता नहीं है, और वो आपको पता है। तो आप समझ रहे हो, जिस चीज को आप रोज पढ़ते हो उसको लेकर आपके अंदर एक चेतना जागृत होती है, आपको वो चीज सामान्य और सरल लगने लगती है। किसी भी मंथली मैगजीन से ये नहीं होता, किसी भी मतलब किसी भी। तो मेरा यूपीएससी की तैयारी में आपसे बिल्कुल खुल के आग्रह रहेगा, बहुत ही स्पष्ट आग्रह रहेगा कि आप मंथली मैगजीन पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंथली मैगजीन का प्रयोग जो है वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही करें। आपका जो करंट अफेयर्स की मूल पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी करंट अफेयर्स की मूल पढ़ाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए समाचार पत्र से। इसका कोई विकल्प नहीं है बिल्कुल भी। और समाचार पत्र मतलब आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप क्लास ले सकते हैं, इसमें मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। या तो आप पढ़ ले तो, लेकिन हिंदी भाषा में, क्योंकि अच्छे समाचार पत्र नहीं आते कई सारे,
और अगर अंग्रेजी पढ़ने में आपको समय लगता है, क्योंकि समय कीमती है, आपको अगर 3 घंटे लग रहे हैं हिंदू पढ़ने में, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। आप हिंदू की कोई सी भी क्लास, मेरी कर लो, किसी अन्य टीचर की कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लास कर लो, यह आवश्यक है। ठीक है, तो समाचार पत्र का किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, यह याद रखिए। मंथली मैगजीन का प्रयोग में, आप मंथली मैगजीन लें, मंथली मैगजीन पढ़ें, तो मंथली मैगजीन के क्या होता है कि कुछ प्रमुख उपयोग होते हैं, जो मैं मानता हूं, जो मैं अपनी तैयारी में भी करता था और मेरे ख्याल से अब भी करने चाहिए। मंथली मैगजीन के 2 प्रमुख प्रयोग हैं। पहला प्रयोग है रिवीजन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आप जब पढ़ते हो तो कई बार अपने नोट्स पढ़ते पढ़ते आदमी थोड़ा बोर हो जाता है ना, होता है ना कि यार अपने ही नोट्स कितनी बार देखें, खुद का ही लिखा हुआ है, वही बार बार देखना कई बार थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो आप अपने नोट्स मत देखो, आप मंथली मैगजीन खरीद लो, कोई सी भी खरीद लो यार, ये कुछ फर्क नहीं है ना। ये बच्चे पूछते हैं कि सर मैं मैगजीन ए खरीदूं कि बी खरीदूं कि सी खरीदूं कि डी खरीदूं। यार मैं एक मैगजीन मैंने पकड़ के रखी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी, मैं नाम लूंगा तो अनुचित हो जाएगा, लेकिन बाकी मेरे मित्र जो कि मुझसे ज्यादा सफल रहे जीवन में एक्चुअली इस एग्जाम को लेकर, वो दूसरी मैगजीन भी पढ़ते थे, उनका भी काफी अच्छा था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको जो मैगजीन अच्छी लगने लगे वो आप कोई सी भी एक पकड़ लो, पर एक पकड़ना, हर महीने बदलना मत कि इस महीने मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ली, अगले महीने क्रॉनिकल पढ़ ली, अगले महीने मैंने और कोई सी पढ़ ली, ये सब नहीं, एक पकड़ के रखो यार ये मैगजीन है, मैं इसको हर महीने लेता हूं। इसका काम होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन के अलावा इससे और आप, ये आपका मूल स्रोत नहीं है कि आपने, और विश्वास रखिए अगर आप पूरे महीने समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो मंथली मैगजीन जब आएगी उसमें जब आपको न्यूज आइटम्स वाली चीजें दिखेंगी तो आप, मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसा करता था, हाँ ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, क्योंकि आपने अगर पूरे महीने अखबार पढ़ा है तो लगभग, मतलब आप मान के चलिए 95% खबरें ऐसी होती हैं जो वही होती हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो आपको एक अच्छा सॉलिड रिवीजन आपको मंथली मैगजीन से मिलता है। ये इनका प्राथमिक काम है, सबसे जरूरी काम जो है मंथली मैगजीन का वो होना चाहिए रिवीजन, और कुछ नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो होना चाहिए गैप फिलिंग। ये मैं आपको बता देता हूं। गैप फिलिंग क्या होता है कि यार हम सभी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, आपका शिक्षक भी मनुष्य है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं, जो कि प्राकृतिक है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो पढ़ा दूंगा उसमें कुछ छूटेगा ही नहीं। कई बार कोई न्यूज बहुत छोटी सी आती है, कई बार कोई न्यूज जो अखबार मैं पढ़ा रहा हूं उसमें नहीं आती, किसी अन्य अखबार में आ जाती है। ठीक है, कई बार कोई न्यूज मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यार ये तो क्या बेकार की न्यूज है, क्योंकि ये चयन तो हमें करना पड़ता है, लेकिन वो न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो शिक्षक से मिस हो जाती है। भाई हम सब इंसान हैं, गलतियां हम सभी करते हैं। तो मंथली मैगजीन का एक फायदा जो होता है वो ये होता है कि कोई भी काम की चीज जो आपसे या आपके शिक्षक से मिस हो गई हो, छूट गई हो, उस काम की चीज की गैप फिलिंग वहां से हो जाती है। कि अगर आपने, मान लीजिए आप 100 न्यूज आपके मंथली मैगजीन में दिया हुआ है, उनमें से अगर आपने 90 पढ़ रखी हैं, लेकिन 10 चीजें ऐसी हैं जो आपसे छूट गई होंगी, तो वो 10 चीजें भी आपके जो हम कहते हैं तर्कश में ऐड हो जाती हैं और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो और परिपक्व हो जाती है। तो याद ये रखना है आपको कि करंट अफेयर्स पढ़ते हुए कुछ चीजों का जो ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं हमारे। पहली चीज ये है, आपको पत्रकार नहीं बनना है। याद रखिए, करंट अफेयर्स यूपीएससी में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, सिर्फ रटने की चीज नहीं है। बाकी परीक्षाओं में तथ्यात्मक चीजें पूछी जाती हैं, यूपीएससी में तथ्यात्मक चीजें नहीं पूछी जाती। आप पिछले 5 साल 10 साल के पेपर निकाल के देख लीजिए, कभी यह नहीं पूछा गया होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, हमारे इस देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। ये सब चीजें नहीं पूछी जाती यूपीएससी में। यूपीएससी में अगर पूछा भी जाता है तो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, समझ जांची जाती है कि आपको किसी चीज की समझ आई है या फिर नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, वो आर.एन. रवि साहब की जीवनी नहीं पूछी जाएगी। आर.एन. रवि साहब के साथ जो विवाद अभी चल रहे हैं उनके कारण, उन विवादों का मूल क्या है, उसमें संवैधानिक व्यवस्था क्या है, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। ये यूपीएससी आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आर.एन. रवि साहब इसके पहले कहां के डायरेक्टर जनरल थे और किस बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो समझ विकसित करें। रटने की प्रवृत्ति जो है करंट अफेयर्स को वो छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी यार 1.5 साल कितना रटोगे, दिमाग मतलब भर जाएगा यार। दिमाग एक स्टोरेज कैपेसिटी है ना दिमाग की, वो भर जाएगी। ये याद रखना है, पत्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए। आप छात्र हैं, छात्र बनिए। और दूसरा, आपका प्राथमिक स्रोत जो है, प्राथमिक स्रोत आपका होना चाहिए समाचार पत्र। समाचार पत्रों में भी मैं आग्रह करूंगा कोई सा एक अगर आप चुन लें तो ज्यादा अच्छा है।
मेरी सलाह हमेशा द हिंदू के लिए होती है, लेकिन अगर आप कोई और समाचार पत्र भी चुनना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। कोई एक समाचार पत्र आप निश्चित तौर पे पढ़ें। ये ना करें कि समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, केवल मैगजीन पढ़ेंगे। मैगजीन का जो काम है, मैगजीन जो है वो होनी चाहिए केवल रिवीजन और गैप फिलिंग के लिए, कि भाई आपने बस उससे रिवाइज किया और आपने उससे अपने गैप भरे, कोई चीज जो आपसे छूट गई थी वो आपने पूरी कर ली। इनके अलावा और कोई प्रयोग मैगजीन का ना करें। मैगजीन को कभी भी अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत ना बनाएं। करंट अफेयर्स जो है वो ना सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर करता है, बल्कि आपको एक बहुत समझदार, बहुत ही उन्नत किस्म का व्यक्ति भी बनाता है। तो इस प्रक्रिया को एंजॉय करें, करंट अफेयर्स पढ़ने की प्रक्रिया को एंजॉय करें और आपकी यूपीएससी की तैयारी एक बहुत सही आकार लेती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है वो शुरू हो रहा है 27 तारीख से। 27 तारीख अब आने ही वाली है, 22 आज हो गई, तो 27 तारीख बहुत जल्द आने वाली है, रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे। एजे लाइव कोड लगाकर आप 23,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। 27 से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे का बैच है। P2I है, याद रखिएगा 2024 वालों के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। फिर ये मत कीजिएगा 2024 वाले इसको लेने के बाद फिर आप कहेंगे कि सर ये कैसा बैच है। तैयारी 1-1.5 साल चलेगी, 2024 वालों के लिए नहीं है। ठीक है, 2025-26 वालों के लिए है। तो एजे लाइव कोड लगाइए, 23,999 में इस बैच को लीजिए। बाइलिंगुअल में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इसमें आपको रोज 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, जहां पर रेसिडेंशियल तैयारी यानी कि आपको स्टडी आईक्यू के कैंपस में रह के तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब यहां पर निःशुल्क होगा, कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो आपके चयन की सबसे अधिक संभावना है जब आप P2I बैच से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अन्य कार्यक्रम लेकर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।